हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अगर आप लोगों ने सक्षमता परीक्षा पास कर रखा है तो आप लोगों के लिए पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 1 अगस्त से आप लोग का काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। और वहीं रही बात आप लोग की पोस्टिंग की, तो आप लोग को अगस्त महीने में ही अंतिम सप्ताह में आप लोग को पोस्टिंग मिल सकता है। और लक्ष्य की अगर बात करिएगा तो 5 सितंबर से पहले पहले तो आप लोग को 100% मिलने वाला है, क्योंकि इसको लेकर के VC में एसीएस सिद्धार्थ साहब ने पहले ही विभिन्न जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया जा चुका है। अब यहाँ पे बड़ी खबर निकल करके आ रहा है, सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग अगले माह, पहले अभिलेखों का सत्यापन, फिर होगा पदस्थापन। अब यहाँ पे जो मेन इम्पोर्टेंट खबर निकल करके आ रहा है कि आप लोग को अब जो है काउंसलिंग के समय या काउंसलिंग के बाद आप लोग से 3 स्कूल चुनने का विकल्प मांगा जाएगा। आप लोगों ने जहाँ से अप्लाई किया है, जैसे सक्षमता.com से, वहाँ से आप लोग को जा करके अपना 3 स्कूल चुनने का विकल्प मिल सकता है। और जो सबसे बड़ी खबर है वो है आप लोग की पूर्व की सेवा 100% समाप्त होने वाली है। और आप लोग जो है पूर्व से बहाल जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो नियमित हो, नियोजित हो या BPSC से बहाल शिक्षक हो, सभी शिक्षकों की अगर बात करिएगा उनसे आप जूनियर हो जाइएगा। क्योंकि अगर बात करते हैं हम पहले एक एक करके आप लोग को डिटेल्स में समझाते हैं, तो सबसे पहला जो यहाँ पे बात है वो है, आप जितने भी शिक्षक हैं जो कि विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं वो पहले नियोजित थे। अब यहाँ पे बात करिएगा कि पीछे की जब आपकी सेवा शून्य हो जाएगी तो आप ऑटोमेटिक है कि आप जो है नियोजित शिक्षक से जूनियर हो जाएंगे। दूसरा रही बात, मूल शिक्षक से आप पहले से भी जूनियर हैं और अभी भी जूनियर ही रहेंगे। तीसरा रहा बात यहाँ पे BPSC वाले शिक्षकों से, तो BPSC वाले शिक्षकों का यहाँ पे उनके पास एक यहाँ पे काफ़ी बड़ा लाभ है कि वो पहले से राज्यकर्मी हैं। भले ही उनका पेमेंट आपसे कम होगा, लेकिन फिर भी आप अगर देखिएगा तो आप लोग उनसे जो है बाद में राज्यकर्मी बनिएगा, क्योंकि आप जिस तिथि से ज्वाइन करिएगा उसी से आप लोग को जो है वरीयता का क्रम आप लोग का उसी दिन से निर्धारित होगा। और इसको लेकर के कई सारा पत्र आ चुका है। मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें काफ़ी लोगों का जो है प्रतिक्रिया आया, जिसमें से बहुत सारे लोगों का नकारात्मक प्रतिक्रिया था। परंतु अगर आपको बताएं तो पूर्व की सेवा आप लोग का समाप्त होने की बात है और आप लोग के जो जिस दिन से ज्वाइन करिएगा उसी दिन से आप लोग की सेवा गिना जाएगा। इसलिए आप लोग यहाँ पे आप लोग जूनियर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं और इसको लेकर के डिटेल्स में आप लोग को डिटेल्स में जो अभिलेख आया है उसको आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, योगदान की तिथि से 1,87,000 नियोजित बनेंगे विशिष्ट। याद रखिएगा, योगदान की तिथि यहाँ पे बोल रहा है राज्य में पहली सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग उनके अभिलेख सत्यापन यानी काउंसलिंग के बाद होगी। पोस्टिंग वाले स्कूल में योगदान के साथ ही ऐसे शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, उसी दिन से ही वे राज्यकर्मी बन जाएंगे। उनकी वरीयता अपना पदस्थापित विद्यालय में योगदान तिथि के आधार पर निर्धारित होगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, स्पष्ट कर दिया गया है। उसके बाद ऐसे शिक्षकों की 1 अगस्त से होने वाली काउंसलिंग को लेकर के तैयारी शुरू की गई है। शिक्षकों की काउंसलिंग उनके आवंटित जिले के DRCC में होगी। सक्षमता परीक्षा में तकरीबन 1,87,818 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें 11वीं 12वीं कक्षा के 5313, 9वीं 10वीं की कक्षा में अगर बात करेंगे तब 20,354, छठी से 8वीं कक्षा में 22,941 और पहली से 5वीं में 1,39,010 शिक्षक शामिल हैं। इन शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरते वक्त ही 3 जिलों का ऑप्शन लिया गया था। इन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में मिले अंक एवं आरक्षण के आधार पर जिला आवंटित किए गए हैं। सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन से संबंधित शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ के हस्ताक्षर से जारी आदेश के मुताबिक बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 माह फरवरी मार्च 2024 में आयोजित हुई थी। इसका परीक्षा फल प्रकाशित किया जा चुका है। आदेश में कहा गया है कि स्थानीय निकाय यानी कि नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण है, नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान करने के पश्चात विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे। माना जा रहा है कि अभिलेखों का सत्यापन शुरू होने से पहले शिक्षा सचिव बैद्यनाथ यादव की
अध्यक्षता वाली कमेटी शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन को लेकर प्रस्तावित नीति के संबंधित अपनी रिपोर्ट सौंप देगी, उसके शिक्षा विभाग उनकी समीक्षा करेगा। प्रस्तावित नीति पर शिक्षा विभाग की मुहर लगने के बाद सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की पोस्टिंग की प्रक्रिया अभिलेखों के सत्यापन के तुरंत बाद शुरू कर दिए जाने के आसार है। यह इस बात की ओर संकेत करता है सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की विशिष्ट शिक्षक के रूप में अगस्त में पोस्टिंग शुरू हो जाएगी। तो ये आप लोगों के लिए डिटेल्स था जिसमें आप लोगों को मैंने सारा कुछ बताया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अगर आप लोगों ने सक्षमता परीक्षा पास कर रखा है तो आप लोगों के लिए पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 1 अगस्त से आप लोग का काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। और वहीं रही बात आप लोग की पोस्टिंग की, तो आप लोग को अगस्त महीने में ही अंतिम सप्ताह में आप लोग को पोस्टिंग मिल सकता है। और लक्ष्य की अगर बात करिएगा तो 5 सितंबर से पहले तो आप लोग को 100% मिलने वाला है, क्योंकि इसको लेकर के VC में ACS सिद्धार्थ साहब ने पहले ही विभिन्न जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया जा चुका है। अब यहाँ पे बड़ी खबर निकल करके आ रहा है, सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग अगले माह, पहले अभिलेखों का सत्यापन, फिर होगा पदस्थापन। अब यहाँ पे जो मेन इम्पोर्टेंट खबर निकल करके आ रहा है कि आप लोग को अब जो है काउंसलिंग के समय या काउंसलिंग के बाद आप लोग से 3 स्कूल चुनने का विकल्प मांगा जाएगा। आप लोगों ने जहाँ से अप्लाई किया है, जैसे सक्षमता.com से, वहाँ से आप लोग को जा करके अपना 3 स्कूल चुनने का विकल्प मिल सकता है। और जो सबसे बड़ी खबर है वो है आप लोग की पूर्व की सेवा 100% समाप्त होने वाली है। और आप लोग जो है पूर्व से बहाल जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो नियमित हो, नियोजित हो या BPSC से बहाल शिक्षक हो, सभी शिक्षकों की अगर बात करिएगा उनसे आप जूनियर हो जाइएगा। क्योंकि अगर बात करते हैं हम पहले एक एक करके आप लोग को डिटेल्स में समझाते हैं, तो सबसे पहला जो यहाँ पे बात है वो है, आप जितने भी शिक्षक हैं जो कि विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं वो पहले नियोजित थे। अब यहाँ पे बात करेंगे कि पीछे की जब आपकी सेवा शून्य हो जाएगी तो आप ऑटोमेटिक है कि आप जो है नियोजित शिक्षक से जूनियर हो जाएंगे। दूसरा रही बात मूल शिक्षक से, आप पहले से भी जूनियर है और अभी भी जूनियर ही रहेंगे। तीसरा रहा बात यहाँ पे BPSC वाले शिक्षकों से, तो BPSC वाले शिक्षकों का यहाँ पे उनके पास एक यहाँ पे काफ़ी बड़ा लाभ है कि वो पहले से राज्यकर्मी हैं। भले ही उनका पेमेंट आपसे कम होगा, लेकिन फिर भी आप अगर देखिएगा तो आप लोग उनसे जो है बाद में राज्यकर्मी बनिएगा, क्योंकि आप जिस तिथि से ज्वाइन करिएगा उसी से आप लोग को जो है वरीयता का क्रम आप लोग का उसी दिन से निर्धारित होगा। और इसको लेकर के कई सारा पत्र आ चुका है। मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें काफ़ी लोगों का जो है प्रतिक्रिया आया, जिसमें से बहुत सारे लोगों का नकारात्मक प्रतिक्रिया था। परंतु अगर आपको बताएं तो पूर्व की सेवा आप लोग का समाप्त होने की बात है और आप लोग के जो जिस दिन से ज्वाइन करिएगा उसी दिन से आप लोग की सेवा गिना जाएगा। इसलिए आप लोग यहाँ पे आप लोग जूनियर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं और इसको लेकर के डिटेल्स में आप लोग को डिटेल्स में जो अभिलेख आया है उसको आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं योगदान की तिथि से 1,87,000 नियोजित बनेंगे विशिष्ट। याद रखिएगा योगदान की तिथि यहाँ पे बोल रहा है राज्य में पहली सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग उनके अभिलेख सत्यापन यानी काउंसलिंग के बाद होगी। पोस्टिंग वाले स्कूल में योगदान के साथ ही ऐसे शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, उसी दिन से ही वे राज्यकर्मी बन जाएंगे। उनकी वरीयता अपना पदस्थापित विद्यालय में योगदान तिथि के आधार पर निर्धारित होगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्पष्ट कर दिया गया है। उसके बाद ऐसे शिक्षकों की 1 अगस्त से होने वाली काउंसलिंग को लेकर के तैयारी शुरू की गई है। शिक्षकों की काउंसलिंग उनके आवंटित जिले के DRCC में होगी। सक्षमता परीक्षा में तकरीबन 1,87,818 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें 11वीं 12वीं कक्षा
के 5313, 9वीं-10वीं की कक्षा में अगर बात करेंगे तब 20,354, छठी से 8वीं कक्षा में 22,941 और पहली से 5वीं में 1,39,010 शिक्षक शामिल हैं। इन शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरते वक्त ही 3 जिलों का ऑप्शन लिया गया था। इन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में मिले अंक एवं आरक्षण के आधार पर जिला आवंटित किए गए हैं। सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन से संबंधित शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के हस्ताक्षर से जारी आदेश के मुताबिक बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 माह फरवरी मार्च 2024 में आयोजित हुई थी। इसका परीक्षाफल प्रकाशित किया जा चुका है। आदेश में कहा गया है कि स्थानीय निकाय यानी कि नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण है नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान करने के पश्चात विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे। माना जा रहा है कि अभिलेखों का सत्यापन शुरू होने से पहले शिक्षा सचिव वैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता वाली कमेटी शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन को लेकर प्रस्तावित नीति के संबंधित अपनी रिपोर्ट सौंप देगी, उसके शिक्षा विभाग उनकी समीक्षा करेगा। प्रस्तावित नीति पर शिक्षा विभाग की मुहर लगने के बाद सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की पोस्टिंग की प्रक्रिया अभिलेखों के सत्यापन के तुरंत बाद शुरू कर दिए जाने के आसार है। यह इस बात की ओर संकेत करता है सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की विशिष्ट शिक्षक के रूप में अगस्त में पोस्टिंग शुरू हो जाएगी। तो ये आप लोगों के लिए डिटेल्स था जिसमें आप लोगों को मैंने सारा कुछ बताया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।